आज मैम गिर गई थी साइंस वाली, देखा था ग्राउंड में तुमने? पारुल तुम्हारी भी ना हद होती है बदतमीजी की भी, समझ आई? मैंने तो कोई बात ही नहीं करी। तुम ना मुंह बंद रखो अपना, ये सारे बच्चे ना आगे निकल जाएंगे, तुम ही हो जो पीछे रह जाओगे हमेशा की तरह। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, बस बैठी रहती है। अरे यार आम पापड़ भी मिलता है वहाँ पे, बहुत टेस्टी लगता है आम पापड़ भी ले लेंगे। पारुल तुम इधर ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैम मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो बस कुछ नहीं करा, तुम कुछ करती का हो ना, पढ़ाई होती ना लिखाई होती, पूरी क्लास आगे निकल जाएगी, तुम पीछे रह जाओगी बस। तुम्हें कुछ नहीं आता निठल्ली। देखो कैसे आराम से बैठी है, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं बिल्कुल। मैम ये तो अच्छी बात है, मैं आराम से बैठी हूँ, पूरी क्लास शोर मचा रही है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। तुम कुछ करती का हो? तुम कुछ नहीं करती बेटा, तुम्हें बैठ आते, तुम पीछे रह जाओगी, पूरी क्लास आगे निकल जाएगी, पूरी क्लास के हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, तुम फेल हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बेकार लड़की हो, तुम कुछ नहीं आता बेटा, तुम्हें कुछ नहीं आता, बस पता नहीं। हाँ जी बेटा, सुप्रभात बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ बैठ मैं जाओ। तो पहले से ही बैठी। अरे काय बात की गुड मॉर्निंग? मैंने गुड मॉर्निंग तो नहीं बोला, क्या बोला था मैंने? सुप्रभात मैम, सुप्रभात मैम, सुप्रभात मैम, सुप्रभात मैम। अरे हाँ ठीक है, बैठ जाओ नीचे, कल से याद रखना। अबे फिर से संस्कृत वाली मैम आ गई, कितनी बार आएंगी ये? सुप्रभात, सुप्रभात मैम, मैम सुप्रभात, सुप्रभात मैम, सुप्रभात। अरे यार इतना मत करो, मुझे वॉशरूम आ जाएगा। आ गया। अरे तुम उठी नहीं हो, बैठ के सुप्रभात करियो, शर्म नहीं आती? स्टैंड अप, पूरी क्लास स्टैंड अप फिर से करेंगे सारे अबे बच्चे। मेरा पैर अटक गया डेस्क के नीचे। सुप्रभात मैम। अरे चलना प्रेयर में, क्या हुआ? चल। हाँ तुम लोग चलो, मैं आ रही हूँ प्रेयर में। हाँ अरे तो साथ में ही चल लेना बहन। हाँ चलो आ रही हूँ। ऐसे कैसे आ रही हूँ, मुझे क्या पता नहीं है? दीपा आज तू बर्गर लेकर आई है। ये मेरी नाक ना इंसान की नाक नहीं है, सब सूंघ लेती है। क्या हुआ? क्या? ओ भाई मेरा बर्गर, तेरी इतनी हिम्मत! चलो कौन सा नहीं समझ आया? बुक खोलो फटाफट से अपनी। क्या नहीं समझ आया तुम्हें? फटाफट से बताओ मुझे। इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है, कॉपी में बताओ क्या नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ आया इसमें? कम्युनिकेशन स्किल्स। 24 घंटा तो तुम क्लास में बात करती रहती है, तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स समझ में नहीं आई? कितने स्टेप्स हैं इसके? क्या लिखा है यहाँ पे? ध्यान से देखो, ये 1 2 3 स्टेप्स। मैम बैल लग गई। अरे मैम बैल लग गई। अरे एक सेकंड। मैम बैल लग गई। बैल लग गई तो मैं नहीं खड़ी यहाँ पे जो तुम्हें भागने की लग रही है। तुमने कॉपी किताबें सब बंद कर दी, मैं पढ़ानी नहीं तुम्हें यहाँ पे। मैम ये कोई बात नहीं होती, अभी बैल लग गई खोलो। तो मैं घर जाऊंगी। नहीं, पूरी क्लास जाएगी, तुम नहीं जाओगी। इसको खोलो फटाफट से, पूरी क्लास चलो जाओ, बैग पैक करो, घर जाओ अपने। खोलो इसको। अरे ये गुस्सा किसको करके दिखा रही हो तुम? यही रहोगे अब तुम? अभी तुम्हारी मम्मी को फोन करी, मैं 1 घंटा और पढ़ाई करूंगी तुम। अरे क्या हुआ? मुंह क्यों बना रखा है तूने? यार मेरा रोल नंबर 1 क्यों है? कब से आगे बैठी हूँ, देखियो मैं यहाँ पे, टीचर यहाँ पे, मैंने मुंडी यूं भी घुमाई ना तो ढेर चाटा मारेगी गाल पे। यार मैं तो चीटिंग भी नहीं कर पाऊंगी, इतनी बुरी किस्मत किसी की कैसे हो सकती है? मेरा नाम ही आरती होना जरूरी था, जारती हो जाता। जेड भाई, एक तो मुझे वैसे कुछ नहीं आता, पढ़ाई मैंने करी नहीं है, मैं क्या लिखूंगी? पीछे मैं देख नहीं सकती, और टीचर, और यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ, हल्की से भी नजर घुमाती हूँ, दे चाटा मारती है यहाँ पे। क्या लिखूं मैं तुझ पे? क्या लिखूं? बिल्कुल मेरे सामने बैठी और आंखें मटक रही है इसकी यहीं पर। आगे वाले बच्चों का ये हाल है, पीछे वाले क्या कर रहे होंगे? अरे इतनी प्रॉब्लम क्यों ले रहे हो? आंख उठा के अपनी वहीं पर रख दो ना। और कुछ नहीं आता तुम्हें? बिल्कुल खाली शीट, कुछ नहीं आता जाता? हाँ मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मम्मी सुनो, आपको मैसेज आया होगा ना पेटीएम का, मम्मी मत आना स्कूल में,
टीचर ना 3 घंटे तक बैठा कर रखेगी और कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं देगी। फोन बैग सब आउटसाइड ना जमा करवा देगी। बताओ आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल आया तो आप कैसे अटेंड करोगी? सच में पेटीएम में आने का कोई फायदा नहीं है, वरना मैं आपको कभी मना नहीं करती। मैं तो बस आपके बारे में सोच रही हूँ। मम्मी इससे अच्छा ना घर पे रह के आप अपना काम कर लेना। स्कूल में आके क्या ही करोगी? इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ कि एक डेस्क पे ना 3-3 पेरेंट्स को बिठाएंगे। बताओ अब आप किसी के साथ ऐसे चिपक के बैठोगी? आप तो कितनी हाइजीनिक हो ना। और मम्मी हमारी टीचर बात नहीं करती, दहाड़ती है, दहाड़। आप बताओ उनकी दहाड़ सुनोगी? ऐसे तो नहीं हो सकता ना, समझ रहे हो? मतलब आप पीटीएम में मत ही आना, नंबर ही तो है, मैं आपको बता दूंगी। मेरे को तो पता चल ही जाएंगे ना। मम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी प्यारी बेटी हूँ, आपके बारे में सोचती हूँ और कुछ नहीं करती। मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, फायदा नहीं है आने का सच में। यार हम तो 9th क्लास में ही है, हमारे क्यों विंटर्स हॉलीडेज खा गई है? स्कूल में छुट्टियां मिलनी चाहिए थी यार। ये 10th और 12th वालों के चक्कर में ना 9th और 11th वाले भी फंसते हैं कि 9th में ढील दे देंगे तो 10th में कुछ नहीं करेंगे। बेचारे 11th वाले भी फंसे पड़े हैं 12th के बोर्ड के चक्कर में। बता यार, मेरे तो नानी के घर जाना भी कैंसिल हो गया। मेरी मम्मी ने तो ट्रिप भी कैंसिल कर दी एक्स्ट्रा क्लासेस के चक्कर में। उन्हें लग रहा है एक्स्ट्रा क्लास ले रही तो पता नहीं कितनी हार्ड पेपर आएंगे। सही में यार इस बार तो सब कुछ ही कैंसिल हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करें। भाई सुबह सुबह ठंड में उठना मतलब ठंडे पानी से यार में ऐसे नहीं हो पाता बिल्कुल भी, पता नहीं कैसे ही उठती हूँ। अबे तू तो उठ भी जाती है बहन, मुझसे पूछ। मैं तो चाटे खाती हूँ, चाटे। मुझे समझ नहीं आ रहा यार हम लोगों के साथ ऐसा क्यों करा यार। हमें भी छुट्टियां चाहिए थी, हमें भी घर पे सोना था। एक तो सर्दियों की छुट्टी 15 दिनों की होती है और उसमें भी स्कूल वाले हमें घर पे नहीं रहने दे रहे। एक्स्ट्रा क्लास एल लग गई सच में, मेरे किडनी फूट गई मेरी। सारे बच्चे फटाफट से करेंगे और साफ साफ राइटिंग में लिखना, मुझे समझ आना चाहिए, ठीक है? अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, टीचर को आंसर समझ नहीं आएगा, मेरा क्या? मैंने तो अपनी साइड से आंसर लिख दिया, टीचर ने अपनी साइड से क्वेश्चन लिख दिया। मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया, टीचर को आंसर नहीं समझ आएगा। जैसे को तैसा पलटी और बना लो ऐसे गंदिया घटिया क्वेश्चन। मैंने तो देखा था फोटो में ऐसा ही बन रहा था, थोड़ा थोड़ा तो मुझे याद है। और यहाँ पे एक डब्बा भी बन रहा था जिसमें x और y लिखा था और यहाँ लिखा था शायद 1 2 0 0 -1 -2। हाँ ऐसा ही लिखा था उसमें भी। थोड़ा सा तो याद आ रहा है मुझे। हो गया मेरा। यार मैंने तो अपनी मम्मी को बता दिया था कि मैथ्स वाली मैम ने मुझे चांटा मारा, वो भी एक नहीं 3 चांटे मारे। मेरी मम्मी बोल रही थी तू टेंशन मत ले, मैं स्कूल आऊंगी कल। अब मेरी मम्मी बताएगी टीचर को। मम्मा ओह डंडा लेकर आई है। मेरी मम्मी टीचर को तो नहीं मारेगी? भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यस मम्मा, मुझे टीचर ने कल मारा था। हाँ जी मैम, क्यों मारा था मेरी लड़की को? मैम 7 नंबर आए इसके 80 में से। नहीं मम्मा, फिर भी मैंने मैम को बोला था मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं आए लेकिन इतने बुरे भी नहीं आए। मैम ने फिर भी मुझे मारा, उंगलियां छप गई थी मुंह पे। अरे मैम उंगलियों से मारने से क्या होता है? ये डंडा लाई हूँ मैं, इस डंडे से पीटो, इसको पकड़ के इतना पीटो कि 80 में से 100 नंबर लेकर आई है लड़की। हद मचा रखी मतलब। मम्मी क्या मम्मी? मैम अभी मारो, आप इसको अभी मारो, हाथ आगे कर अपना, डंडे से मारो इसको, तो इतना मारो कि नंबर 100 में से 1000 नंबर आने चाहिए इस लड़की। ओए तुम्हें पता चला? अबे हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल है उसकी शादी हुई है। हाँ भाई मुझे भी नहीं पता था। मुझे तो लगा था इसके 10-12 बच्चे होंगे बड़े बड़े। भाई प्रिंसिपल होके शादी, प्रिंसिपल होके 35-36 साल की है मैम। बताओ मैं तो 28 में शादी कर लूंगी। तू कब करेगी? तू भी बुढ़िया होके करेगी क्या? यार जब तक मैम के बच्चे होंगे मैम तो ऐसी हो चुकी होगी, कुछ काम नहीं होगा उनसे। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा। प्रिंसिपल की शादी, मैं सबको क्या बताऊंगी मेरे प्रिंसिपल की शादी। स्कूल के प्रिंसिपल ऐसे सफेद। हाँ यार वो तो बहुत ही बढ़िया सी होती है। हाँ बढ़िया, हाँ सही। वही तो यार मेरा तो सपना अधूरा ही रह गया, प्रिंसिपल के बेटे को पटाने वाला। भाई प्रिंसिपल का तो कोई बेटा क्या बेटी ही नहीं है, मैं तो बेटी को भी नहीं मतलब काश हमारी प्रिंसिपल बुढ़िया होती, उसका एक हैंडसम लड़का होता, मेरे प्यार में पागल, मैं उसके प्यार में पागल। पर हमारी प्रिंसिपल तो खुद ही अपनी जिंदगी चला रही है अभी। और भाई ऑल द अरे भाई एग्जाम है, तेरे एग्जाम बोर्ड का है? गत्ता का है। गत्ता हाँ। अरे गत्ते का क्या करना है? ये है तो गत्ता भी तो यही होता है। अच्छा पाउच का है तेरा? मेरे को पेंसिल। पाउच? कौन सा पाउच? अरे और पाउच का करना क्या है?
एक पेन बहुत है, मैं तो इससे लिख लूं, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरा इससे लिखने का मतलब जानती है? इससे लिखने का मतलब है कि मई में बर्फ पड़ रहा है दिल्ली में। थैंक यू मैम। बताओ, स्कूल वालों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर बांट दे। 6 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए। व्हाट इज द अरे पर ये तू क्या कर रही है? क्वेश्चन लिख रही हूँ, मैम ने जो लिखा है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखने होते, आंसर तू लिखने होते। पागल है क्या? आधा पेज तो मेरा क्वेश्चन से ही भरेगा, आधे में मैं आंसर लिखूंगी। तू पागल है? क्वेश्चन मत लिख। भरा हुआ पेज किससे लगेगा? इससे ही लगेगा। क्वेश्चन मत लिख, पागल। अबे चल। यार मैं कैलकुलेशन बिठा रही हूँ, अभी तो 7 दिन बचे हैं एग्जाम में, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास पढ़ाई करने का। 7 दिन तो इतना टाइम होता है पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। यार कल टाइम टेबल बनाया था 7 दिन का, उसमें से 1 दिन निकल गया, 6 दिन बचे हैं। अब मेरे को वो 7 दिन वाला सिलेबस 6 दिन में डालना पड़ेगा। सिलेबस बनाया था मैंने टाइम टेबल, वो 6 दिन का बनाया था, अब 5 दिन ही बचे हैं। हाँ अब तो 4 दिन ही बच्चे हैं बस। थोड़ा तो डर लग रहा है, पर यार 4 दिन भी बहुत होते हैं। 4 दिन, आज कल परसों तरसों, उसके बाद पेपर है यार। 3 दिन बच्चे हैं। आज पूरी रात पढ़ाई करूंगी, कल भी पूरी रात पढ़ाई करूंगी, सोऊंगी ही नहीं। अब जब इतना पढ़ूंगी तो पास तो हो ही जाऊंगी। कल पेपर है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता। अब मैं क्या करूंगी? 1 दिन में सारा सिलेबस कैसे करूंगी मैं? यूट्यूब पे से जाके 10-10 मिनट के 1 शॉट देखने पड़ेंगे या चैट जीपीटी से समरी पूछ लूंगी। मेरे तो अबे यार मैं अकेली क्या लग गए समझे? मेरे तो एल लग गए। सा 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 निसा 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 पानी सा गरी निसा सा नीता पा मगरी सा। मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, मेरे